आप में से सब बलोची सबसे अच्छी किसको आती है? खड़ा हो जाए। जिसकी मदर लैंग्वेज है उसी को अच्छी आती है। आपको सबसे अच्छी आती है। आप इनके अलावा किसको अच्छी बलोची आती है? अच्छी प्योर। यही होता है कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क होना। इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क होना। सर बैठ जाए। आप सबको अच्छी बलोची आती है, आप क्यों कहते हैं हमें नहीं आती? ये तो आपकी मदर टंग है। अगर आप ये समझते हो कि यार मुझे बलोची अच्छी नहीं आती, आप अच्छी उर्दू बोलने के लिए जब अखबार में इश्तेहार आता है कि हमें एक एडिटर चाहिए जिसकी उर्दू बहुत अच्छी हो, वहां आप किस मुंह से चले जाएंगे भाई? आपको तो बलोची अच्छी नहीं आती, इतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं है कि आप कह सकें मैं बहुत अच्छी बलोची बोलता हूं, तो आप अच्छी उर्दू कहां से बोलेंगे? वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका खत्म हो जाएगा। ये हमारा हाल, तो हमारे स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? ये तो हम हैं। अब इससे क्या होता है, जब उसको बुलाया जाएगा, बिलफर्ज आपको एक क्लब बनता है पोएट्री का, आप बलोची शायरी लिखते हैं। हमारे साथ एक टीचर होते थे मौजली साहब, याद है सबको? मैं उनका एक लिहाज से बड़ा फैन था कि जब भी कहीं बात होती थी किसी तकरीर की, वो कहते थे मैं लिखूंगा बलोची। उनकी लिखी हुई बलोची की तकरीरें मैंने कई दफ़ा जो है ना, जब शुरू में ऐसे मैजेटिव जो है ना बच्चे को रटवा के करवा दी। मुझे नहीं पता था इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि ये बहुत अच्छी है। आप जब बात कॉन्फिडेंस से करते हैं तो अगले बंदे को वो ट्रिगर करती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से। कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से। जब जैसे पहले मैंने बात की थी, एक होता है नॉलेज, एक होता है बिलीफ। साइंस में हम कहते हैं रूल है, ये लॉ है। लॉ क्या होता है? वो यूनिवर्सल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, आप उसे कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। बिलीफ चैलेंजेबल होता है लेकिन हमारे लिए नहीं होता। अब आपको यकीन कब आएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ? बच्चे को यकीन कब आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ? ये हो सकता है जब वो करके देखेगा। अगर वो दो तारें जोड़ के एक एलईडी चलाएगा ना, तो वो कहेगा मैं भाई जी पैनल बना के पूरे जो है ना प्लाजे को भी सेट कर सकता हूँ। अगर वो एक छोटे से मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी जाती। सर यहाँ पे सिकंदर झंडा खान को भी आप नहीं बोलेंगे कि मैं कर सकता? हाँ, झंडा खान को कौन कौन बना जानता है? सब जानते हैं। वो भी कहता है मैं कर सकता हूँ, कर लेता है। जैसा करते हैं मतलब हम उनको अगर बच्चों को ये चीजें करवाएंगे ना, इस क्लब का मकसद है बच्चों में एक्टिविटीज करवाना। अब इससे हमें 3-4 फायदे हासिल होते हैं। इन क्लब से 3-4 फायदे हासिल होंगे। बच्चे प्रोफेशनल लाइफ की तरफ राग़िब होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में उस नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे। एक दुआ है जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है, जो उन्होंने सिखाई है, उसकी इंपॉर्टेंस है। वो दुआ सबको आती होगी, माओं को तो लाजमी आती होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व क़ल्बन ख़ाशिअन व रिज़्क़न तय्यबा। इसमें अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया, अल्लाह से क्या मांगो? रब्बी ज़िदनी इल्मा नहीं, ये नहीं मांगना है। इल्म तो बहुत है, इल्मन नाफ़िअन, वो इल्म जो मेरे लिए नाफ़े है, वो इल्म खैरुन नास मन यनफ़उन नास। जो अगर देखें मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे इल्म का मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरे बच्चों को फ़ायदा नहीं है, दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं है, मैं आलिम हूँ, क्या कहेंगे? मैं जाहिल हूँ। इसी तरह हमने जो नाफ़े इल्म है वो कौन सा इल्म होता है? एप्लीकेबल। वो अप्लाई हो सकता है, कहीं अप्लाई हो सकता है। एक वो दवाई है, हम कहें कि ये दवाई बहुत अच्छी है, कहाँ इस्तेमाल होगी ये नहीं मुझे पता। होता है कभी ऐसे? अगर एक हकीम कहे कि यार डॉक्टर कहे ये दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुझे याद नहीं रहा कि ये किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, तो आप क्या कहेंगे? तो इसी तरह ये वो नॉलेज है जो हमें पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होता है। बच्चे को नहीं पता, हमें नहीं पता। बच्चा जब सीखेगा प्रोफेशनल लाइफ में, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल सकता है। पोइट्री में, पोइट्री क्लब से हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में एक जॉन एलिया आ जाए, एक जो है मीर तकी मीर आ जाए, सिर्फ इसलिए कि वो पहला शेर लिखेगा तो उसके बाद वो पूरा दीवान लिखेगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा शायर बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हर बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा। जो लेकिन क्या है कि उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये तो मामूली बात है, ये तो मसला ही नहीं है।